आज हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा ब्लाउज़ आपके पास आया नाप लेने के लिए, उसके ऊपर से आपको ब्लाउज़ सिलना है नया, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात, जो ब्लाउज़ नाप के लिए आया है वो और सिलने के लिए आया है वो, ये दोनों एक ही लेडी के होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही ब्लाउज़ दो लेडीज़ को अच्छे से आता है, तो कभी कोई लेडीज़ जो है ऐसे भी ब्लाउज़ लेके आती है कि मेरी ये सहेली का या फिर देरानी जेठानी का ये ब्लाउज़ है और ये मुझे अच्छे से हो रहा है, तो आप इस पर से ही नाप ले लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। दूसरी टिप ये है कि ये दोनों ब्लाउज़ अगर एक ही लेडी के हैं, तो तैयार ब्लाउज़ जो है, रेडी ब्लाउज़, वो उस लेडी को अच्छे से फिटिंग में आना चाहिए। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि चेस्ट और कमर में लूज़ है, पीछे से ऊपर की तरफ खींच रहा है ब्लाउज़, इस तरह के अगर ब्लाउज़ आए तो शायद आप जो ब्लाउज़ सिलने वाले हैं वो अच्छे से फिटिंग में नहीं बैठेगा। तीसरी टिप ये है कि ये जो तैयार ब्लाउज़ आपके पास आया है वो शायद अलग टेलर ने सिला हुआ हो सकता है, तो उसकी कटोरी बढ़ाने की मेथड या फिर और कोई मेथड, शोल्डर लेने की मेथड, ये सब अलग हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप ये है, सबसे ज़रूरी है कि आपको ब्लाउज़ ओपन करके देखना है कि ब्लाउज़ पुराना है क्या। तो ब्लाउज़ पुराना है ये कैसे पहचाने, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फिटिंग थी पहले, अब यहाँ पर ये फिटिंग कर दी गई है, मतलब पहले ये नाप का ब्लाउज़ सिला गया है और अब यहाँ पर सिलाई करके ब्लाउज़ पहना जा रहा है। दूसरी ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि यहाँ पर धागे का कलर अलग है और यहाँ पर धागे का कलर अलग है। मतलब सबसे पहले ये धागे का कलर अगर पूरे ब्लाउज़ में है तो इस नाप से ब्लाउज़ सिला गया है, और अलग ही धागा अगर यहाँ पर यूज़ हुआ है तो अभी अभी फिटिंग करके ये ब्लाउज़ पहना जा रहा है। अगली बात यह है कि अगर ब्लाउज़ को सिलाई उधेड़ के पहना जा रहा है तो मतलब जो बॉडी का नाप है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। इस केस में बॉडी का नाप कम हुआ है और यहाँ पर फिटिंग करके ब्लाउज़ पहना जा रहा है। अगर यहाँ पे सिलाई उधेड़ कर ब्लाउज़ पहना जा रहा है मतलब अभी जो नाप है बॉडी पर वो अलग है। तो इस तरह के जो ब्लाउज़ आते हैं वो पुराने होते हैं और बॉडी पर कुछ अलग ही मेजरमेंट्स देखने को हमें मिल सकते हैं। आगे की बात यह है कि आप स्लीव को भी उल्टा करके देख ले कि यहाँ पर भी सिलाई लगाई गई है क्या। तो यहाँ पर देख ले कि यहाँ की जो सिलाई है वो तिरछी है। बहुत बार जो दूसरे कुछ टेलर होते हैं उनकी जो सिलाई होती है ये सीधी बिल्कुल नहीं आती, ये ऐसी टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पर जहाँ पर हम स्लीव राउंड का फिटिंग करते हैं तो यहाँ पर ये तिरछी आ जाती है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। तो इस केस में भी मतलब अगर यहाँ पर तिरछी सिलाई आ रही है तो भी ब्लाउज़ का नाप थोड़ा डामाडोल हो सकता है। अगली टिप ये है कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कटोरी ब्लाउज़ सिलना है तो कटोरी ब्लाउज़ ही आपको मेजरमेंट के लिए देते हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये कटोरी का ब्लाउज़ है तो इस पर से आप प्रिंसेस कट, हाफ कटोरी, ऐसा कोई भी ब्लाउज़ सिल सकते हैं। पुराना ब्लाउज़ पहचानने की एक और ट्रिक है कि यहाँ जो है ये जो डिफरेंस है ये कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सिलाई लगाई गई है। पहले ये डिफरेंस इतना था, मतलब कितना था देख लीजिए, हम देख लेते हैं टेप से। तो ये 2.5 इंच का था, तो अब ये सिर्फ हो गया है 2 इंच का, मतलब आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला गया है। तो इस पर से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लाउज़ है वो पुराना है। अगर आपके पास इस तरह का पुराना ब्लाउज़ लेकर खुद कस्टमर चलकर आ रहा है तो आप कस्टमर के बॉडी का ही नाप ले लीजिए, क्योंकि ऐसे पुराने ब्लाउज़ से नाप लेकर अगर आप नया ब्लाउज़ बना रहे हैं, स्लीव्स के ऊपर तिरछी सिलाई है या फिर ब्लाउज़ उधेड़ कर या सिलाई मार मार कर पहना जा रहा है, तो ये 100% फिटिंग में बिल्कुल भी नहीं है ये ब्लाउज़। और ये अगर दूसरे टेलर ने सिला है तो उसकी भी मेथड अलग हो सकती है। तो बेटर है कि ऐसे ब्लाउज़ अगर आपके पास आए और वो खुद कस्टमर ही लेकर आए तो आप बेटर है कि उसकी बॉडी का ही नाप लें और अपने हिसाब से ब्लाउज़ उनको सिल दें। अगली टिप ये है कि आपके पास जो ब्लाउज़ आया है वो शायद पुराना ही हो सकता है, क्योंकि आजकल डेली साड़ी पहनने वाली जो औरतें हैं वो बहुत कम हैं। मतलब जो 50+ एज की जो औरतें हैं वो भी आजकल डेली साड़ी पहनती नहीं हैं, क्योंकि एज वाइज उनको कंफर्टेबल नहीं होता। और जो आजकल की लड़कियां हैं, मतलब 30, 40, 25 ऐसी जो लड़कियां हैं वो कुर्ती, ड्रेस या फिर टी शर्ट, जीन्स, इस तरह के कपड़े डेली पहनना पसंद करते हैं।
तो आपके पास जो ब्लाउज़ आया है वो पुराना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेली यूज़ में साड़ी पहनी नहीं जाती, कभी कभार फंक्शंस में पहनी जाती है और हर फंक्शन में आजकल न्यू साड़ी पहनने की ट्रेंड है। तो जो आपके पास ब्लाउज आया है वो पुराना होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिलाई चेक कर लेनी है, स्लीव की सिलाई चेक कर लीजिए, ये जो डिस्टेंस है, अगर कटोरी ब्लाउज है तो ये डिस्टेंस चेक कर लीजिए। और अगर आपके पास कस्टमर खुद पुराना ब्लाउज लेकर आ रहा है तो पहले चेक कर लीजिए और उनके बॉडी पर से नाप आप ले लीजिए। तो ये थी वो सारी टिप जो आपको पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने से पहले जो आपको पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने से पहले देखनी होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी नेक्स्ट ब्लाउज को स्टिच करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आप का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है और दूसरों के बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेना है, ये वीडियोस आपको लगातार अभी मिलने वाले हैं। और इस चैनल पर मैंने स्टार्ट किया है ब्लाउज़ का एक कोर्स, बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताते हुए मैंने ब्लाउज़ का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ब्लाउज़ को सीखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।